Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. राजन श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24वां अध्याय श्लोक नंबर 171 से प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याएं हैं। हम लोग पिछली बार ये अध्याय आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं पाठ कर रहे थे, तो उसी को हम जहाँ हमने विराम दिया था वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। च शब्द अपि अर्थे अपि अवधारणे यत्नाग्रह बिना भक्ति न जन्माये प्रेमे। तो च शब्द का प्रयोग अपि के स्थान में किया जा सकता है। ये व्याकरण का सूत्र है जो किसी बात पर बल देने के लिए होता है। इस तरह इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति में निष्ठावान प्रयत्न के बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आत्माराम श्लोक की 61 प्रकार की व्याख्याएं कर रहे हैं। तो एक एक अक्षर और शब्द को लेकर वो कई तरह के अर्थ करते हैं। तो आत्माराम जो श्लोक हैं बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथ एव उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इत्थं भूत गुणा हरि। तो इस श्लोक का श्री चैतन्य महाप्रभु 61 प्रकार के अर्थ कर रहे हैं। तो कहते हैं कि च शब्द का जो प्रयोग हुआ है आत्मारामश्च मुनयो, तो ये च शब्द का प्रयोग अपि के स्थान पर भी किया जा सकता है जो किसी बात पर बल देने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो च शब्द का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ है कि कुर्बंती अहेतु की भक्ति के लिए यहाँ बल दिया गया है। इसलिए कहते हैं भक्ति में निष्ठावान प्रयत्न के बिना कोई भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति भक्ति का अभ्यास कर रहा है किंतु यदि भक्ति में वो निष्ठावान नहीं है और निष्ठावान होकर प्रयत्न नहीं कर रहा है तो वो भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि भक्ति में निष्ठावान प्रयत्न की आवश्यकता है। निष्ठापूर्वक दृढ़तापूर्वक जो प्रयत्न भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ये भक्ति में बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार श्री रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना।
तो भक्ति मार्ग में इस प्रकार उत्साह की आवश्यकता है। भगवान की सेवा करने के लिए भक्त के मन में उत्साह होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें कोई सेवा दी जा रही है और हम उस सेवा को करना नहीं चाहते, तो या कोई बाध्य होकर कोई सेवा को करना चाहता है, तो इसमें कोई भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। जो कोई भी सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें प्राप्त हो रही है, चाहे अपनी इच्छा से हो या किसी दूसरे के कहने पर हो, तो उस सेवा को आग्रह पूर्वक करना आवश्यक है और इस उद्देश्य से करना आवश्यक है जिससे कि भगवान कृष्ण हमारी सेवा से प्रसन्न हो। यदि भक्त इस प्रकार निष्ठापूर्वक प्रयत्न नहीं करता है, तो वो भक्ति मार्ग में चाहे करोड़ों वर्ष भक्ति करते रहे किंतु कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है निष्ठापूर्वक भक्ति मार्ग में प्रयत्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना। साधनौघैरनासंगैरलभ्या सुचिरादपि हरिणा च सदेति द्विधा स्यात् सुदुर्लभा। भक्ति की पूर्णता प्राप्त करना दो कारणों से अति कठिन है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में सिद्धि को प्राप्त करना या पूर्णता को प्राप्त करना ये बहुत कठिन है और इसके दो कारण हैं, इसलिए कठिन है। तो ये कारण क्या है? पहला यह है कि जब तक कोई कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं होता तब तक उसे भक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं होती। ये एक कारण है, इसलिए कठिन है भक्ति मार्ग में पूर्णता को प्राप्त करना कि जब तक भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त या आसक्त नहीं होता। जब कभी हमें कोई सेवा दी जाती है, हम सेवा करना नहीं चाहते हैं और तरह तरह के बहाना बनाता है। इसका अर्थ है कि कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब तक भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं होता तब तक वो भक्ति मार्ग में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये कठिन है भक्ति में पूर्णता को प्राप्त करना। ये प्रथम कारण कि भगवान कृष्ण के प्रति अनासक्त होना, आसक्त नहीं होना। और जो भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त हैं वो सदा सर्वदा उत्सुक रहता है कृष्ण की सेवा करने के लिए, चाहे उसको कोई सेवा कोई देता है या नहीं देता है, वो मांग करके सेवा लेता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो ये इससे पता चलता है कि भक्त कितना उत्सुक है, उसमें कितना उत्साह है कृष्ण की सेवा करने के लिए। और ये उत्साह कहाँ से आता है? आसक्ति के कारण। जब भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त होता है तो उत्साहित रहेगा कृष्ण की सेवा करने के लिए, और इस प्रकार वो भक्ति मार्ग में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। किंतु यह आसक्ति के अभाव में भक्ति मार्ग में पूर्णता को प्राप्त करना संभव नहीं। तो ये पहला कारण चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और दूसरा कारण कि
भक्ति की पूर्णता प्राप्त करना दो कारणों से अति कठिन है। पहला यह है कि जब तक कोई कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं होता तब तक उसे भक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं होती, भले ही वो दीर्घ काल तक भक्ति क्यों ना करता रहे। तो कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं, हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं तो हम क्यों भक्ति मार्ग में अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका एक कारण यह है कि कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति का अभाव, हम कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं हैं। और दूसरा कारण कि कृष्ण सरलता से भक्ति की पूर्णता प्रदान नहीं करते हैं। एक तो हमारे दोष के कारण हम कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं होते, इसलिए भक्ति मार्ग में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा कृष्ण के कारण, क्योंकि कृष्ण भक्ति में पूर्णता प्रदान करना नहीं चाहते। किस लिए नहीं चाहते हैं? क्योंकि भगवान यदि किसको भक्ति मार्ग में पूर्णता प्रदान कर दे, या भक्ति मार्ग की पूर्णता क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो यदि भगवान कृष्ण किसको अपना प्रेम प्रदान कर दे तो क्या होता है? वो स्वयं उस भक्त के वशीभूत हो जाता है, क्योंकि भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। तो जो प्रेमी भक्त हैं उनके बस में हो जाते हैं भगवान। इसलिए कहा गया है कि मुक्ति ददाति कदाचित नस्म भक्ति योग, कि भगवान मुक्ति दे देंगे किंतु भक्ति इतनी सरलता से प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए भक्त को हर तरह से भगवान उसकी परीक्षा लेते रहते हैं। कि व्यक्ति में कितनी भक्ति है, भगवान हर तरह से भक्त की परीक्षा लेते हैं, भक्त को तरह तरह की स्थिति में डालते हैं उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए, और देखते हैं कि इस स्थिति में भक्त क्या करता है। जैसे कोई बहुत विपत्ति में पड़ा हुआ है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है और विपत्ति में पड़ा हुआ है, तो उस समय हो सकता है कोई सोच सकता है कि हम कृष्ण की भक्ति करने पर ये विपत्ति आती है। कभी कभी लोग कहते हैं कृष्ण की भक्ति करने पर व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। तो ये वस्तुतः ठीक नहीं है कि यदि कोई दरिद्र हो गया या उसको विपत्ति आ पड़ी, उस स्थिति में भी वो कितना भगवान कृष्ण पर निर्भरशील रहता है, भक्ति का त्याग नहीं करता है। भगवान कृष्ण यही देखना चाहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आएगा कि कृष्ण की हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी ये विपत्ति आ रही है, या हम दारिद्र्य का भोग कर रहे हैं, तो कृष्ण की भक्ति करने से क्या लाभ? कोई भक्ति को त्याग भी कर सकता है इस स्थिति में। इसका अर्थ है कि भक्ति की कृष्ण की परीक्षा में वो असफल हो गया। कृष्ण परीक्षा करते हैं भक्त को तरह तरह की स्थिति में डाल करके, ये देखना चाहते हैं कि उसमें कितनी भक्ति है, कितनी दृढ़ता है, उनके प्रति वो कितना आसक्त है। और जब भक्त कृष्ण की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है
तो भगवान उसको अपना प्रेम प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान सरलता से एक प्रेम प्रदान नहीं करता है या भक्ति में पूर्णता को प्रदान नहीं करता। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा ये मुझ तक आ सकते हैं। तो यदि कोई निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। जिससे कि भक्त वो आ सके भगवान के पास। आत्मा शब्द धृति कहे धैर्य जयी रमे, धैर्यवंत एव हैया करे भजने। आत्मा का दूसरा अर्थ जो आत्मारंभ श्लोक में, आत्मा का दूसरा अर्थ धृति, धृति का अर्थ है धैर्य। तो ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है कि एक एक शब्द का कई तरह का अर्थ होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर 61 प्रकार के अर्थ निकाले। तो ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है। तो यहाँ पर और एक अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा शब्द का अर्थ है धृति या धैर्य। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रयास करता है वो आत्माराम है। ऐसा व्यक्ति धैर्यपूर्वक भक्ति में लगता है। मुनि शब्दे पक्षी भृंग निर्ग्रंथे मूर्ख जना, कृष्ण कृपाय साधु कृपाय तुम्हार भजन। अब मुनि शब्द का अर्थ बता रहा है। एक तो धैर्य के अर्थ में बताया कि जो धैर्यपूर्वक भगवान की सेवा करता है वो आत्माराम कहा जाता है। अब मुनि शब्द का अर्थ दो बता रहे हैं, एक तो पक्षी है, एक भृंग है। भृंग अर्थात भ्रमर। और निर्ग्रंथ जो कहा गया है इस श्लोक में, निर्ग्रंथ एव उरुक्रमे। तो निर्ग्रंथ का अर्थ यहाँ मूर्ख जन बताया गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निर्ग्रंथ अर्थात मूर्ख जन। ग्रंथ अर्थात किताब। तो जो ग्रंथ पढ़ते हैं उनको ज्ञानी जन कहा जाता है, और निग्रंथ जो ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो उनको मूर्ख कहा जाता है। इसलिए निर्ग्रंथ का अर्थ मूर्ख हुआ। कृष्ण कृपाय साधु कृपाय तुम्हार भजन। तो ये दो तरह के लोग भगवान कृष्ण की कृपा से
साधु संग प्राप्त करते हैं और कृष्ण के भजन में लग जाते हैं। तो कहते हैं कृष्ण की कृपा से ऐसे जीव जब किसी साधु या गुरु के संपर्क में आते हैं तो वे भक्ति में लग जाते हैं। इसका अर्थ है कि साधु या गुरु को प्राप्त होना, सद्गुरु को प्राप्त होना कृष्ण की कृपा पर निर्भरशील है। कृष्ण की कृपा से ही कोई सद्गुरु या सत्साधु को प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार भक्ति में संलग्न हो सकता है। प्रायो बताम्ब मुनयो विहगावनेस्मिन् कृष्णक्षितं तदुदितं कलवेणुगे। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये वेणुगीत का श्लोक है। तो जब भगवान श्री कृष्ण बंसी ध्वनि कर रहे थे वृंदावन में, जब वृंदावन में जाते थे गोचारण के लिए, तो भगवान कृष्ण बंसी वादन करते थे और उस बंसी की ध्वनि को सुनकर सारे जीव किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है भिन्न भिन्न श्लोकों में। तो इस श्लोक में वृंदावन के पक्षी और पशु, वृक्षलता, ये भगवान की बंसी ध्वनि सुनकर किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसके संबंध में बताया गया है। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कृष्ण की बंसी ध्वनि के संबंध में, किस प्रकार भगवान की बंसी ध्वनि सुनकर वन्यचर जीव अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं कि हे माता, कभी कभी सखी को माता के रूप में भी संबोधित किया जाता है, माता या माँ, ये माँ। तो ये हे माता, इस जंगल में सारे पक्षी वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर बैठने के बाद अपनी आंखें बंद किए हैं और किसी अन्य ध्वनि से आकृष्ट हुए बिना केवल कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि इतनी आकर्षक है कि वन में जो पक्षी वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए हैं, तो ये भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि को सुनकर अपनी आंखों को बंद कर देते हैं और पूरा ध्यान लगाकर भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि का श्रवण करते हैं। जब कोई किसी ध्वनि के प्रति आकृष्ट होता है तो उस ध्वनि को अच्छी तरह सुनने के लिए वो आंख बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तो कान में सुनाई पड़ती है, आंख में नहीं। किंतु व्यक्ति आंखों को बंद कर देता है। किस लिए बंद करता है? कि यदि आंख खुली रहे तो हमारा ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट हो सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि हम कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं तो आंख बंद करके कीर्तन का आनंद लेते रहते हैं। इससे पता चलता है कि हम
दूसरी ओर आकृष्ट होना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम आंख को बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार ये पक्षीगण वन में जब भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि का श्रवण करते हैं तो उस बंसी ध्वनि का आस्वादन करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर देते हैं और बंद करके ये केवल भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि का ही आस्वादन करते हैं। इसका अर्थ है कि उनका मन और कहीं भटकता नहीं। तो इसलिए कहते हैं ऐसे पक्षी जरूर मुनियों जैसे पद पर ही होंगे। तो मुनि लोग तो यही करते हैं। तो मुनि लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो स्थिर होकर आसन में बैठकर ये ध्यान का अभ्यास करते हैं। अपनी इंद्रियों को संयमित करके आसन पर बैठकर स्थिर रूप से मन को एकाग्र करते हैं और एकाग्र करके भगवान का ध्यान करते रहते हैं मुनिजन। तो उसी प्रकार ये पक्षीगण स्थिर रूप से बैठकर, क्योंकि पक्षी भी कभी कभी उड़ जाते हैं फिर आकर बैठते हैं, तो ये सब क्रिया उनकी बंद हो गई है भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर वृंदावन में। तो स्थिर होकर बैठे हैं वृक्ष के ऊपर और आँख को बंद किए मन को एकाग्र करते हुए भगवान की बंसी ध्वनि का आस्वादन कर रहे हैं। तो इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि ये पक्षीगण भी मुनि जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मुनियों जैसा ध्यान करने मग्न है कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर। एते अलीनस्तवयसोऽखिललोकतीर्थ गायन्तादिपुरुषानुपथं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्। हे मूर्तिमंत सौभाग्य, तो ये कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और वृंदावन में प्रवेश करते समय भगवान कृष्ण वृंदावन की शोभा को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा करते हुए बलराम जी से कहते हैं, अपने भ्राता बलराम जी से कहते हैं कि है मूर्तिमंत सौभाग्य, हे आदि पुरुष, ये सारे भंवरे आपके दिव्य यश का गान कर रहे हैं। क्योंकि वृंदावन में जब चारों ओर पुष्प खिलते रहते हैं, प्रस्फुटित होते हैं, तो वृंदावन की शोभा बहुत बढ़ जाती है। तरह तरह के वृक्ष फल और पुष्पों से लदे हुए हैं। तो इस दृश्य को देखकर भगवान कृष्ण बलराम से कह रहे हैं कि ये जो पुष्प खिले हुए हैं तो उसमें भ्रमरगण क्या कर रहे हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जा रहे हैं मधु संग्रह करने के लिए। और भ्रमरगण जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते हैं वो गुनगुना शब्द करते रहते हैं, गुंजन, भ्रमरों का गुंजन सुनाई पड़ता है। तो भगवान कृष्ण बलराम से कहते हैं कि ये
वृंदावन के ये भ्रमरगण ये आपका गुणगान यशगान कर रहे हैं। उनका जो गुंजन है, गुंजन शब्द, ये आपका ही यशगान कर रहे हैं जिससे समग्र ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। और जब कोई भगवान का यशगान करे और उसको कोई श्रवण करे तो उस अवश्य शुद्ध होगा। भगवान का नाम और भगवान की कथा हर प्राणी को शुद्ध करने में समर्थ है। इसलिए भगवान कृष्ण बलराम जी से कह रहे हैं कि ये भ्रमरगण आपका जो यशगान कर रहे हैं, इसके द्वारा ये सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर रहे हैं। तो वस्तुतः ये भ्रमरगण कृष्ण का ही यशगान कर रहे थे, किंतु भगवान कृष्ण बलराम जी से कह रहे हैं कि ये आपका यशगान कर रहे हैं। वो बलराम जी को श्रेय देना चाहते हैं भगवान कृष्ण। निसंदेह ये जंगल में आपके पथ का अनुसरण कर रहा है और जब कृष्ण बलराम वन में प्रवेश करते हैं तो वन पुष्पों से शोभित मालाओं को धारण करते हैं। इसलिए कृष्ण का अन्य नाम है वनमाली, जो वन के पुष्पों से रचित जो माला है उसको धारण किए हुए हैं। और कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो माला धारण करते हैं उसका नाम क्या है? वैजयंती माला। और ये वैजयंती माला क्या है कि 5 रंगीन सुगंधित पुष्पों की माला है। तो वन में तरह तरह के पुष्प खिलते हैं, तो उनसे जो माला बनी है 5 पुष्पों की माला है, उसको वैजयंती माला कहा गया। तो ये जब पहन करके कृष्ण बलराम वन में भ्रमण कर रहे हैं, वनमाला से सुशोभित है उनका शरीर, तो भ्रमरगण क्या कर रहे हैं? तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी पुष्प की मालाओं से आकृष्ट होकर, क्योंकि भ्रमर पुष्पों से आकृष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान के शरीर में जो पुष्प की मालाएं हैं उसमें आकर भ्रमर बैठ जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जब मंदिर में हम पुष्प की माला अर्पण करते हैं भगवान को, कभी कभी देखा जाता है कि उस पुष्प की माला पर भ्रमर बैठे रहते हैं। तो यह स्वाभाविक है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये भ्रमर आपका अनुसरण कर रहे हैं, बलराम जी से कह रहे हैं, आपके जंगल में आपके पथ का अनुसरण कर रहे हैं और आपकी पूजा कर रहे हैं। तो किसी का अनुसरण करना उस व्यक्ति की पूजा के समान है। ये शास्त्रों में बताया गया है कि यदि भगवान की सवारी जा रही है या भगवान रथ पर जा रहे हैं या किसी विमान पर लेकर जा रहे हैं भक्तगण, तो दूसरे लोगों का कर्तव्य है कि भगवान का अनुसरण करना, उनके पीछे पीछे चलना। इससे हम भगवान को सम्मान प्रदर्शन कर सकते हैं। या किसी महान व्यक्ति आए हैं, उनको हम विदा करने जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे हमें जाना आवश्यक है। तो इससे हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी से कि ये भ्रमरगण आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि वन में ये आपका सम्मान कर रहे हैं भ्रमरगण।
और यही आपकी पूजा है। इसलिए वस्तुतः ये भ्रमरगण सब साधु पुरुष ही है, क्योंकि साधुगण ही ऐसा करते हैं। अब इन्होंने भ्रमरों का रूप धारण कर रखा है। ये वस्तु तो साधु हैं किंतु भ्रमर के रूप में। यद्यपि आप मनुष्य की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं, किंतु ये भूल नहीं पाए कि आप उनके आराध्य देव हैं। तो कृष्ण बलराम जी से कह रहे हैं कि यद्यपि आप मनुष्य की लीला कर रहे हैं, किंतु ये भ्रमरगण जो साधु पुरुष हैं, ये जानते हैं कि आप ही उनके आराध्य हैं, इसलिए आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपका अनुसरण करते हैं। सरसी सारस हंस विहंगस चारु गीतहृत चेत स्वयत्य हरिंग पासत ते अत चित्ता हंत मिलित दृशधृत मौना। तो ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत का है कि जब भगवान कृष्ण दिन में वृंदावन में गोचारण करने के लिए गए हुए थे, उस समय उनके विरह में गोपियाँ विलाप कर रही थी, विरह का अनुभव कर रही थी। और इस प्रकार विरह का अनुभव करती हुई गोपियाँ कहती, जल में सारे सारस तथा हंस कृष्ण की बांसुरी के मधुर गीत से मोहित हो रहे हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट पहुंचकर पूरे मनयोग से उनकी पूजा कर रहे हैं। अरे ये तो अपनी आंखें बंद किए हैं तथा पूर्णतया शांत हो गए हैं। तो ये गोपियाँ कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर ये जल में जो सारस और हंस आदि क्रीड़ा कर रहे हैं, तो ये भगवान के बंसी ध्वनि से इतने मोहित हो गए हैं कि ये भगवान कृष्ण के पास चले आए हैं मोहित होकर। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसके प्रति आकृष्ट हो जाता है तो अपने प्रिय व्यक्ति का दर्शन करने पर तुरंत उसके पास चला आता है, ये स्वाभाविक है। तो ये हंस सारस आदि भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि से आकृष्ट होकर ये उनके पास चले आए हैं और इस प्रकार उनकी पूजा कर रहे हैं। और पास आकर क्या करते हैं, वो शांत होकर आंख बंद किए भगवान की बंसी ध्वनि का श्रवण करते रहते हैं। किरातवनंद्र पुलिंद पुलकसा आभिरसुंभा यवनाखसादय यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। मैं परम शक्तिमान उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी की स्तुति है। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देने से पहले, जब सृष्टि के संबंध में उत्तर देने जा रहे हैं, तो उसके पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, ये उनकी स्तुति है। मैं परम शक्तिमान उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनके भक्तों की शरण ग्रहण करने से किरात, होन, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभिर, शुंभ, यवन और खस
तथा अन्य जातियां भी जो पाप कर्म में निरत रहती हैं शुद्ध हो सकती है। तो भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने पर ये सब जो पतित जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, ये सभी शुद्ध हो सकते हैं। यहाँ जो खस शब्द हैं ये चाइनीज लोगों के लिए कहा गया है। तो ये हर तरह के लोग भगवान की भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जब हमारे गुरु महाराज श्लोत्तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को भेजा चाइना में प्रचार करने के लिए, तो वहाँ धर्म प्रचार करना मना था और वेश बदल करके वहाँ होटल में छिप कर रहकर वो योग के नाम पर प्रचार कर रहे थे और इस प्रकार चाइनीज लोगों को कृष्ण भक्त बनाया था। तो ये एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आकर ये सुभक्त बन गए। ये प्रमाण है कि किसी और प्रभुपाद महाराज हम देखते हैं कि सारे विश्व में भ्रमण करके जो पतित जन थे उनको भी कृष्ण का भक्त बना दिया और लाखों की संख्या में। तो ये एक एक शुद्ध भक्त का प्रभाव है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक एक भक्त भगवान के सारे ब्रह्मांड को उद्धार करने के लिए शक्ति धारण करते हैं। तो भगवान के भक्तों में ये शक्ति है जो भगवान से प्राप्त है भक्तों को जगत का उद्धार करने के लिए। किंबा धृति शब्द निज पुण्यतादि ज्ञान क दुखा भावे उत्तम प्राप्ते महापुण्य। धृति शब्द का प्रयोग तब भी किया जाता है जब कोई ज्ञान में परिपूर्ण होता है। जब पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेने के बाद भक्त के सारे भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं, तब वो पूर्णता के उच्चतम पद महापुण्य को प्राप्त करता है। धृति सात पूर्णता ज्ञान दुखा भावोत्तमा अप्राप्तातीत नष्टार्था नभि संशोचनादिकृत। धृति वह पूर्णता है जो दुख की अनुपस्थिति में और भगवत ज्ञान प्राप्त होने तथा शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त होने पर अनुभव की जाती है। लक्ष्य प्राप्त न कर सकने अथवा किसी प्राप्त की हुई वस्तु की क्षति से उत्पन्न संताप इस पूर्णता को प्रभावित नहीं करते। तो यहाँ जो धृति शब्द की व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, तो कहते हैं कि धृति वो पूर्णता है जिसमें यदि कोई वस्तु की हानि हो गई तो उसमें जैसे स्वाभाविक रूप से संताप या दुख उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, या अपने लक्ष्य वस्तु की प्राप्ति न होने पर दुख उत्पन्न होता है। तो ये सब जो धृति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति उस पूर्णता में इतना स्थित रहता है कि उसको शोक और लक्ष्य की प्राप्ति न करने पर जो दुख है, दुख और शोक,
ये दोनों के द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है, धृति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। और ज्ञान से, भगवत ज्ञान से वो पूर्ण होता है और भगवत प्रेम को वो प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त दुःखहीन वंशान्तरहीन, कृष्ण प्रेम सेवा पूर्णानंद प्रवीण। तो यहाँ कृष्ण भक्त का लक्षण बताया गया कि जो कृष्ण भक्त हैं वो दुःखहीन है, उसका कोई दुख नहीं है। किंतु हम देखते हैं बहुत सारे कृष्ण भक्तों का दुख है। जैसे पांडवगण बहुत दुख और कष्ट को प्राप्त हुए थे, किंतु उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं हुए थे। वही बात कही जा रही है कि कृष्ण भक्त दुःखहीन, वो दुखों से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात जब कोई दुख से प्रभावित होता है उसकी भक्ति बाधित हो जाती है। हरे कृष्ण। साधारण रूप से कोई दुखी होता है तो उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी लोग अपना दुख बताने लगते हैं, इसलिए हमने भगवान की सेवा हमने नहीं की, या दुख के कारण हमारा जप नहीं हुआ। तो ये सब कारण बताते हैं, किंतु वस्तुतः जो भक्त हैं वो दुख होने पर भी वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे पांडवगण, वो बहुत सारे दुख कष्ट को प्राप्त हुए किंतु वो प्रभावित नहीं हुए, उनकी भक्ति बाधित नहीं हुई। वो दुख के भीतर भी वो भगवान कृष्ण के प्रति उसी प्रकार आसक्त रहे जब दुख उनका नहीं था। उसमें कोई भक्ति में उनका कोई अंतर नहीं आया। इसलिए कहा है कि कृष्ण भक्त दुःखहीन वंशान्तरहीन। और कृष्ण भक्त की कोई वांछा या इच्छा नहीं होती है। केवल कृष्ण भक्त की एकमात्र इच्छा वो कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, अपने लिए कोई कामना नहीं करता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं और भौतिक कामनाओं में लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा, ये जिसको प्रभुपाद बोलते हैं अंग्रेजी में लास्ट स्नेयर ऑफ माया। तो ये माया का अंतिम क्या उसको अंतिम दांव या आकर्षण। तो ये माया का अंतिम आकर्षण है कि व्यक्ति की कोई भौतिक कामना नहीं है, किंतु वो चाहेगा मेरा सभी लोग सम्मान करें, मुझे कुछ लाभ प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तो ये माया है। तो कृष्ण भक्त जो हैं ये इससे रहित है। वंशान्तरहीन
कृष्ण प्रेम सेवा पूर्णानंद प्रवीण। वस्तुतः कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेम में संलग्न रहता है और भगवान की सेवा में वो प्रवीण दक्ष रहता है। भगवान की सेवा में वो प्रवीण है और आनंद के साथ भगवान की सेवा करता है, कोई दुख या कष्ट के साथ नहीं। कष्ट तो उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो सेवा करना नहीं चाहता। उसको यदि बाध्य किया जाएगा करेगा, किंतु उसको आनंद उसमें प्राप्त नहीं होगा। जब हम सेवा करते हैं और आग्रह पूर्वक नहीं करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तो उस सेवा से हमें आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और वही सेवा जब हम आग्रह पूर्वक भगवान को संतुष्ट करने के लिए करेंगे, उससे हम आनंद को प्राप्त होंगे। तो हमारे भाव में अंतर है कि हम सेवा के प्रति क्या भाव रखते हैं, भगवान की सेवा के प्रति क्या भाव रखते हैं, हम कितने आकर्षित हैं कृष्ण के प्रति, हमारा कितना अनुराग है भगवान के प्रति। इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना आनंद प्राप्त होंगे। यदि हमारा अनुराग नहीं है, हम कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं है, जय श्री राम, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो हम कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं है और बाध्य होकर कुछ सेवा कर रहे हैं। आश्रम में रहना है तो कुछ करना पड़ेगा, किंतु सेवा करने के लिए इच्छा नहीं, बहुत कष्ट से हम करते हैं सेवा, तो उस सेवा से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उससे हम आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता, या हमारा हृदय भी शुद्ध नहीं हो सकता। तो जो भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त और आग्रह पूर्वक सेवा करने के लिए उसमें आग्रह है, वो प्रतीक्षा करता रहता है कब उसको सेवा प्राप्त हो, वो सेवा मांग करके लेता है और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उस सेवा को निष्ठापूर्वक करता है। तब भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, वैष्णवजन प्रसन्न होते हैं और भक्त स्वयं प्रसन्न होता है। और यदि हम आग्रह पूर्वक नहीं कर रहे हैं, ना तो हम स्वयं प्रसन्न होंगे, ना गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे, ना दूसरे वैष्णवों को प्रसन्न कर पाएंगे। इसका अर्थ है कि हम समय अपना नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या भाव है भगवान देखते हैं, क्योंकि वो भावग्राही है, हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। किस भाव से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि भक्त आग्रह पूर्वक भगवान की सेवा करे, कोई भौतिक कामना ना रखे और दुख सुख से मोहित ना होता है। इस प्रकार का प्रश्न तो पहले किसने पूछा था कि समाज में साधुओं को पीटा जाता है या उनकी हत्या की जाती है, तो ये उनका क्या कर्मफल है या शिक्षा है या और कुछ कारण है।
इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं शायद। ऐसा प्रश्न पूछा गया था। किसने पूछा? वस्तुतः जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध साधु होते हैं, उनका कोई कर्मफल नहीं होता है। तो जैसे पांडवगण, वो बहुत कष्ट उनको दिया गया, दुख दिया गया, वनवास, राज्य छीन लिया गया, वनवास में भेजा गया, उनको आत्मगोपन करके रहना पड़ा 1 साल के लिए। तो ये सब उनका कर्मफल नहीं था। ये भगवान के शुद्ध भक्त थे पांडवगण। किंतु भगवान कृष्ण ने पांडवों के माध्यम से सारे जगत को ये शिक्षा दी कि उनके भक्त कैसे दुखों को सहन करते हैं, फिर भी भक्ति का त्याग नहीं करते। तो पांडवगण इतने सारे कष्ट सहन करते हुए भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति का त्याग नहीं किया था। वो दुखों में भी कृष्ण पर पूर्ण निर्भरशील रहे, पूर्ण निर्भरशील थे। और यही कारण था कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के सारे दुखों को दूर कर दिया और उनको इतना ऐश्वर्य प्रदान किया जो स्वर्ग के राजा इंद्र के पास भी नहीं था। तो भगवान ने सारे जगत को दिखा दिया कि अपने भक्त के लिए वो क्या नहीं कर सकते। पांडवों के क्षेत्र में हम देखते हैं किस प्रकार द्रौपदी के वस्त्र हरण में भगवान ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की, वस्त्र देकर। उनका राज्य छीन लिया गया था, इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया था, जो हस्तिनापुर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो पांडवों के भाग में 1 भाग इंद्रप्रस्थ ही पड़ा था और उसी को दुर्योधन ने ले लिया था। किंतु भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को पूरा हस्तिनापुर दे दिया, आधा भाग नहीं, पूरा दे दिया। और इतना ऐश्वर्य प्रदान किया कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी ईर्षान्वित हो गए महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को देखकर। तो भगवान ने सारे संसार को दिखा दिया कि उनके प्रति जो समर्पित भक्त हैं, उनका दुख ये कर्मफल नहीं है, वो सामयिक है। भगवान संसार को शिक्षा देने के लिए दिखा रहे हैं कि भक्त ये सब कष्ट में होने पर भी वो कृष्ण को त्याग नहीं कर रहे हैं और भगवान कृष्ण उनको सब लौटा रहे हैं और सब ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं, स्वर्ग से भी बढ़कर ऐश्वर्य। तो जो शुद्ध भक्त नहीं है उसको जो कष्ट प्राप्त होता है, हो सकता है वो अपना कर्मफल, उसका कुछ रह गया होगा, वो कर्मफल भोग सकता है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने भक्त को विभिन्न स्थिति में डालकर उसको शुद्ध करते हैं और अपने पास ले जाते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों के लिए तो भगवान पूर्ण दायित्व वहन करते हैं, किंतु जो शुद्ध नहीं है उनका कुछ कर्मफल बाकी रहता है। भक्ति करने पर तो धीरे धीरे हमारे जो प्रारब्ध कर्म सब
अप्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म तो अब हम भोग कर रहे हैं, बाकी जो कूट बीज अप्रारब्ध ये सब नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध कर्म थोड़ा रहता है जो अभी चल रहा है, किंतु शुद्ध भक्त के लिए वो भी नष्ट हो जाता है प्रारब्ध कर्म। तो ये भक्त की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वो शुद्ध भक्त है तो उसका कोई कर्मफल नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है तो कुछ कर्मफल रहा होगा, और इस प्रकार वो कट रहा है और शुद्ध हो रहा है। हरे कृष्ण। और क्या शुद्ध भक्त का लक्षण? शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? उसके 26 लक्षण बताए गए हैं चैतन्य चरितामृत में। कृपालु, अकृतोदो, सत्य सार सम, ये सब है। तो चैतन्य चरितामृत पढ़िए, शुद्ध भक्त का लक्षण लिखा गया है। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, तितिक्षव कारुणिक सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रव संत साधव साधुभूषण। जो शुद्ध भक्त वो तितिक्षव है, सहनशील है, ये लक्षण है। जितना भी दुख कष्ट आए शुद्ध भक्त सहन कर लेता है। और करुणा, दूसरों पर कृपा करता है, कृपालु, और सबका मंगलकांक्षी बंधु है। जय श्री शुद्ध भक्त सभी का मंगलाकांक्षी बंधु है। सुहृदं सर्वदेहिना, सभी का मंगल चाहता है, किसका अमंगल नहीं चाहता। और अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु जन्म नहीं हुआ है। यद्यपि लोग शुद्ध भक्त के प्रति ईर्षा भाव रखते हैं, जैसे दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के प्रति ईर्षा भाव रखता था, शत्रुता आचरण कर रहा था, किंतु युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को अपना शत्रु नहीं मानते थे, इसलिए उनको अजात शत्रु कहा गया। शुद्ध भक्त शांत स्वभाव का होता है। तो इस प्रकार इसको लक्षण बताया गया है। और ऐसे तो 26 लक्षण बताए गए हैं चैतन्य चरितामृत में। तो ये सब पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या लक्षण हम में है, क्या नहीं है, और कैसे हम शुद्ध होकर उन लक्षणों को प्राप्त कर सकेंगे, एक भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त हो सकेंगे जीवन में। यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। प्रश्न, हाँ, जो इससे पहले वाले प्रश्न के साथ संबंधित है, तो उसमें जैसे आपने कहा कि किसी भक्त के ऊपर कुछ कष्ट आता है, शुद्ध भक्त के ऊपर, तो वो कृष्ण के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यदि वो शुद्ध भक्त के ऊपर कोई कष्ट आता है, तो कोई उनको वो कष्ट दे रहा है और वो शुद्ध भक्त है, तो उन जो ये कष्ट दे रहा है तो उनका तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। तो कृष्ण परीक्षा करके ये साबित करने के लिए कि मेरे भक्त को कितने भी कष्ट आने पर मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उनको वो प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ये कर रहा है, क्या वो भी कृष्ण के द्वारा ही वो नहीं, वो जो कर रहा है अपने कर्म फल ले रहा है। वो अपने इच्छा से वो कर रहा है, तो उसका कर्म फल वो भोग करेगा। जो महान भक्त का अपमान करने पर जो फल मिलना चाहिए वो भोग करेगा। कृष्ण ऐसे लोगों को चुनते हैं। जिनको बहुत नरक का नहीं, जाना नहीं, जो लोग ईर्षा भाव रखते हैं साधु संतों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति ईर्षा भाव रखते हैं, देश भाव रखते हैं, तो ये लोग तो करेंगे ऐसा।
और उसका फल भोग करेंगे। तो ऐसा कृष्ण चुनते हैं, ऐसा व्यक्ति को जिसका स्वभाव ऐसा हो वो ऐसा करेगा और फल प्राप्त करेगा। और कोई? हाँ, क्या? हाँ, क्योंकि हम हर समय अपनी सेवा के लिए श्रेय लेना चाहते हैं। हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम ये सेवा कर रहे हैं तो दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें। कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है तो हम सोच रहे हैं कि ये हमारा शत्रु है। तो हम सोचते हैं कि मैं और मेरा जो भाव, जो कि मोह का कारण है, तो हम उस स्थिति में हैं। यद्यपि हम भक्ति मार्ग में आए हैं, कुछ भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, किंतु ये एक अनर्थ भी माना गया है। आत्म तत्व भ्रम एक अनर्थ है कि हम अपने को ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम इसको भूल गए हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं और हम इस सेवा के लिए दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करना चाहिए या हम उसका श्रेय लेना चाहते हैं। किंतु जो भक्त सोचेगा कि मैं कृष्ण का सेवक मात्र हूँ और निमित्त हूँ कृष्ण की सेवा के लिए, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? निमित्त मात्र भव सव्यसाची। सब मैं कर रहा हूँ, तुम निमित्त बनो। तो हम निमित्त बनकर कृष्ण की सेवा करेंगे और हमारी सेवा का उद्देश्य उनको प्रसन्न करना। और ये भाव कब आएगा? जब हम अपने को सेवक मानेंगे। जब तक हम अपने को प्रभु मानते रहेंगे तो सेवक भाव नहीं आएगा, इसलिए सेवा भी ठीक ढंग से नहीं होगी। हम सोचेंगे हम ये सेवा करने पर हमें प्रशंसा मिलेगी, प्रशंसा नहीं मिलने पर हमें दुख होगा, तो हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि मैं और मेरा ये भाव रहता है। ये तो माया है। जब हम सेवक सोचेंगे हम कृष्ण का सेवक हैं और सेवक का काम या कर्तव्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना। सेवक का कोई स्वतंत्रता नहीं है। सेवक कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे घर पर हम किसी नौकर को रखे हैं तो हम आशा करेंगे कि वो नौकर हम जैसा चाहें वो सेवा करे और सेवा करके हमें प्रसन्न करे। ये स्वाभाविक हम आशा करते हैं। और सेवक नौकर जो हैं वो यदि सोचेगा कि मैं प्रभु हूँ, ये घर का मालिक मैं ही हूँ, और वो मालिक की सेवा नहीं करेगा, या जब मालिक की सेवा करेगा बोलेगा हमने इतनी सेवा की, हमें ये देना चाहिए वो देना चाहिए, क्या मालिक प्रसन्न होगा उसके ऊपर? तो जो सेवक भाव है, सेवक केवल प्रभु को प्रसन्न करना चाहेगा, उसके बदले में कुछ नहीं चाहेगा। सेवा के बदले हमें कुछ नहीं चाहिए,
केवल हम कृष्ण की सेवा करते रहेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। जब ये भाव आएगा तब हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकेंगे और सेवा में हमारा आग्रह बढ़ेगा। और जब हम सेवा अपने लिए करते रहेंगे, अपनी सुख सुविधा के लिए, तो उसमें हम आनंद को प्राप्त नहीं होंगे। ना तो हम स्वयं आनंद को प्राप्त होंगे, ना भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकेंगे, क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ निहित हो जाता है कि हमें कैसे सुख मिलेगा। हम यही चाहते हैं, हम हर कार्य में यही पहले सोचते हैं कि हम कैसे सुखी होंगे। हम ऐसी सेवा करेंगे हमारे शरीर को जैसे कष्ट नहीं होगा। हम यही चाहते हैं। तो इसका उद्देश्य तब क्या हुआ कि हम अपना सुख चाह रहे हैं, कृष्ण का सुख नहीं। कितने लोग स्वयं कष्ट सहन करके कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। जब हम स्वयं कष्ट सहन करके कृष्ण को प्रसन्न करना चाहेंगे, तब हम आनंद को प्राप्त होंगे, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण देखेंगे कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना कष्ट कर रहा है। कृष्ण का हृदय पिघल जाएगा जब वो भक्त का कष्ट देखेंगे। भगवान भक्त का कष्ट नहीं देख सकते, किंतु जब भक्त कष्ट उठाएगा कृष्ण के लिए, तो भगवान का हृदय पिघल जाएगा और उस पर कृपा करेंगे भगवान। वो शुद्ध भक्ति को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। और जब तक हम सोचेंगे कि हमारे शरीर को कैसे सुख मिलेगा, हमारे मन को कैसे सुख मिलेगा, उसके लिए हम क्या कार्य करेंगे, और जब सुख नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। तो इससे हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ना तो अपने को संतुष्ट कर पाएंगे, ना कृष्ण को। इसलिए स्वार्थ को त्यागना होगा। केवल भगवान के लिए ही हमें अपने सर्वस्व, अपना शरीर, अपना सुख, ये सब त्याग करना है। और कृष्ण के लिए हम जितना अधिक कष्ट सहन करेंगे, हम कृष्ण की दृष्टि आकर्षित कर सकते हैं अपने प्रति। कोई ऐसा भक्त है कि सारा जीवन केवल सुख में रहकर कृष्ण का बहुत बड़ा प्रिय भक्त बना है, कोई कष्ट नहीं उठाया है। जितने महान भक्त हैं सभी के जीवन में हम देखें, कृष्ण के लिए अपने शरीर, मन और वचन, प्राण, भक्त त्याग करने के लिए प्रस्तुत है। यही भक्ति है। यदि हम अपना शरीर सुख चाहेंगे, मन का सुख चाहेंगे, तो हम कृष्ण को प्रसन्न कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। और एक प्रश्न। और एक प्रश्न। ठीक। महाराज जी, भक्ति करने के लिए क्या प्याज लहसुन छोड़ना जरूरत है? कौन है? सोना, शर्मिष्ठा, आलू। अच्छा, ऐसा है कि भगवान परम पवित्र है और भगवान के भक्त भी परम पवित्र होते हैं। और पवित्र होने के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें पवित्र खाद्य भी ग्रहण करना चाहिए। और खाद्य पवित्र तभी होता है जब हम भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं।
भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघं पापम ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। तो जो लोग भगवान का अवशिष्ट अन्न अर्थात भगवान का प्रसाद, जो भगवान को भोग लगाया गया है, भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, तो वो प्रसाद ग्रहण करता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। तो ये पवित्र होने की विधि है। हम कैसे पवित्र होंगे पापों से? क्योंकि पाप के कारण हमारा शरीर मलिन है, मन मलिन है। तो पवित्र होने के लिए भगवान का प्रसाद सेवन करना आवश्यक है। भगवान का नाम ग्रहण के साथ साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, भुंजते ते त्वघं पापम ये पच्यन्ति आत्म कारण। जो लोग अपने लिए भोजन बनाते हैं, अपनी जीवा स्वाद के लिए, और मुझे भोग नहीं लगाते हैं, मेरा प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये लोग केवल पाप ही भोजन करते हैं, पाप ग्रहण करते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है हम लोग जानते हैं कि भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं। तो सात्विक वस्तु को भगवान को अर्पित किया जाता है। तो प्याज लहसुन जो है ये तामसिक भोजन है, मांस मछली ये सब तामसिक भोजन है, ये सब भगवान को भोग लगाया नहीं जा सकता। भगवान को केवल सात्विक वस्तु हम भोग लगा सकते हैं, अर्थात सात्विक भोजन भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं, जो बिना प्याज लहसुन के होता है। तो बिना प्याज लहसुन, मांस मछली ये सब तामसिक भोजन। तो इसको त्याग करके बिना प्याज लहसुन के हम शाकाहारी भोजन प्रस्तुत करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, तब वह प्रसाद बन जाता है। और उस प्रसाद को ग्रहण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो ये भगवान का प्रसाद बहुत ग्रहण करना भक्त के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रसाद ग्रहण से मन शुद्ध होता है। और तामसिक भोजन जो प्रसाद नहीं है उसको ग्रहण करने से मन दूषित होता है, इसलिए भक्ति नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। ठीक है। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जय श्री गणताई की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।